कि आशुतोष कुमार इस समाज का अपने आप को किंग समझ लिए हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जिधर जाऊंगा उधर ये पूरा समाज चला जाएगा। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, कहीं भूमियारों की स्थिति आशुतोष कुमार के कारण यही ना हो जाए। तो 5000 भी सदस्य नहीं है, वो व्यक्ति दावा करता है कि हमने मोकामा जितवा दिया। भाई अनंत सिंह से बड़का हो गए हैं आशुतोष कुमार। वो जहां अकेले आशुतोष कुमार जितवा दिए, ये कितना फर्जी दावा है आप सोच लीजिए। कि आशुतोष कुमार भगवान हैं कि देवता हैं कि नया अवतार लिए हैं कि उनके कहने पर वो कहेंगे और भूमिहार कहेंगे कि जहां आशुतोष वहां भूमिहार, और बाकी लोग जीरो हैं, सिर्फ आशुतोष हीरो है। ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। कि जितनी छोटी हस्ती है उतना ज्यादा किया बखान है, खाने को रोटी नहीं और संगमरमर से बना मकान है। कि ये बड़े बड़े नेता इनके खिलाफ में बोलने लगेंगे तो आशुतोष का कद भी बड़ा हो जाएगा। और आप एक मुखिया का चुनाव आज तक जीत नहीं पाए, आप मुख्यमंत्री बनाने चल जाते हैं। आप एक मुखिया का चुनाव आज तक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाए और आप कहते हैं कि हम विधायक बना देंगे। तो कुडनी में क्या लगता है आपको, आशुतोष फैक्टर काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा। कुडनी में जो हार होगी उसके जिम्मेवार आशुतोष कुमार होंगे। और हमारा विश्लेषण, हमारा सर्वे और तमाम फीडबैक्स जो है उसके हिसाब से कुडनी नीलाभ कुमार हार रहे हैं कि अगर सब कुछ आप जितवा सकते हैं तो कुडनी में अगर हार होती है तो इस बात की जिम्मेवारी आशुतोष कुमार को लेनी पड़ेगी। कि आशुतोष कुमार इस समाज का अपने आप को किंग समझ लिए हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जिधर जाऊंगा उधर ये पूरा समाज चला जाएगा। खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, कहीं भूमियारों की स्थिति आशुतोष कुमार के कारण यही ना हो जाए। तो 5000 भी सदस्य नहीं है, वो व्यक्ति दावा करता है कि हमने मोकामा जितवा दिया। भाई अनंत सिंह से बड़का हो गए हैं आशुतोष कुमार। वो जहां अकेले आशुतोष कुमार जितवा दिए, ये कितना फर्जी दावा है आप सोच लीजिए। कि आशुतोष कुमार भगवान हैं कि देवता हैं कि नया अवतार लिए हैं कि उनके कहने पर वो कहेंगे और भूमिहार कहेंगे कि जहां आशुतोष वहां भूमिहार, और बाकी लोग जीरो हैं, सिर्फ आशुतोष हीरो है। ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। कि जितनी छोटी हस्ती है उतना ज्यादा किया बखान है, खाने को रोटी नहीं और संगमरमर से बना मकान है। कि ये बड़े बड़े नेता इनके खिलाफ में बोलने लगेंगे तो आशुतोष का कद भी बड़ा हो जाएगा। और आप एक मुखिया का चुनाव आज तक जीत नहीं पाए, आप मुख्यमंत्री बनाने चल जाते हैं। आप एक मुखिया का चुनाव आज तक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाए और आप कहते हैं कि हम विधायक बना देंगे। तो कुडनी में क्या लगता है आपको, आशुतोष फैक्टर काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा। कुडनी में जो हार होगी उसके जिम्मेवार आशुतोष कुमार होंगे। और हमारा विश्लेषण, हमारा सर्वे और तमाम फीडबैक्स जो है उसके हिसाब से कुडनी नीलाभ कुमार हार रहे हैं कि अगर सब कुछ आप जितवा सकते हैं तो कुडनी में अगर हार होती है तो इस बात की जिम्मेवारी आशुतोष कुमार को लेनी पड़ेगी। कुडनी उपचुनाव के दौरान कई जो भूमिहार हैं वो कई गुटों में बंट चुके हैं। इसी बीच आशुतोष कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वह भूमिहार संगठनों और कई नेताओं पर वार करते हैं, कहते हैं कि हम जिस तरफ हैं जीत उसी तरफ होगी। तो कुडनी को लेकर, कुडनी में क्या उनका जादू दिखेगा, क्या जीत उनकी तरफ ही होगा? इसी पे आज इस विश्लेषण में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, पहले तो आशुतोष कुमार जो है दही चूड़ा का समीकरण बैठाए, अब माछ भात की बात हो रही है, तो इस पर अब क्या कहना चाहेंगे आप? ये कैसी राजनीति है? अब ये राजनीति तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप एक तरफ नहीं हैं, आप दो स्टैंड पे खड़े हैं। तो आशुतोष कुमार कहीं ना कहीं डबल स्टैंड पे खड़े हैं। वो नाव, अगर दो नाव चल रही है एक नदी में, तो एक पाँव उनका इस नदी पे है, दूसरा पाँव इस नदी पे है। तो क्या ऐसे में वो जिस समाज की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति पॉसिबल हो पाएगा? आप कभी राजद को भरोसे में ले लेते हैं और कभी राजद का साथ दे देते हैं, कभी आप भाजपा को भरोसे में ले लेंगे, भाजपा का साथ दे देंगे। आज सहनी को भरोसे में ले लिए हैं, कल माझी को भरोसे में ले लीजिएगा। भाई कहीं एक तरफ तो रहना पड़ेगा। अभी दही चिवड़ा ठीक से जमा नहीं कि आप माछ भात करने लगे। कहने का मतलब है कि आशुतोष कुमार इस समाज का अपने आप को किंग समझ लिए हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जिधर जाऊंगा उधर ये पूरा समाज चला जाएगा। कहने का मतलब है कि वो दही चिवड़ा का झंडा लेके पूरा घूम रहे थे पूरे बिहार में कि भाई दही चिवड़ा स्थापित कर देना है, राजद को मजबूत करना है। और आप अब एक टिकट मिल गया सहनी के पार्टी से, तो आप कह रहे हैं कि अब माछ भात का झंडा लेके घूमेंगे, माछ भात को बिहार में स्थापित करना है।
तो भाई एक स्टैंड पे तो आना पड़ेगा ना कि आपको दही चिवड़ा को स्टेबल करना है, यानी राजद को स्टेबल करना है, यानी तेजस्वी यादव के साथ भूमिहार है कि मुकेश सहनी के साथ भूमिहार है। अब अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तब तो कोई पार्टी फिर आप पे भरोसा नहीं करेगा। कौन भरोसा करेगा? आप बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, अब सब सीट पे भूमिहार तो उम्मीदवार नहीं होगा, तो सब सीट पे नहीं होगा मतलब कि आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो फिर तो आपका स्थिति एक शब्द होता है बिहार में लोग कहते हैं बलडमरू, तो वो वाली स्थिति हो जाएगी ना। तो आप अपने समाज की यानी कि भूमिहारों की क्या स्थिति करना चाह रहे हैं, क्या दुर्गति करना चाह रहे हैं, राजनीति में आप अपना स्थिति क्या करना चाह रहे हैं, ये तो ये स्पष्ट दिखता है। आप हो सकता है कि नहीं होता है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहें न उधर के रहें, कहीं भूमिहारों की स्थिति आशुतोष कुमार के कारण यही ना हो जाए। तो उनका कहना है कि बोचहा और मोकामा हमने जितवा दिया तो अब कुढ़नी का भी नैया पार लगा देंगे। बड़ा नकली हो गया है यह जमाना, यहाँ सबको है बहुत कुछ दिखाना। भाई एक बात आप बताइए कि आशुतोष कुमार की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनजन पार्टी, मोकामा में कितने सदस्य होंगे? आपने बोचहा की बात किया, बोचहा में आशुतोष कुमार की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनजन पार्टी, उसके कितने सदस्य होंगे? उसके अलावा ये एक संगठन से जुड़े हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, 5000 भी सदस्य होगा मोकामा में, 5000 भी सदस्य होगा आशुतोष कुमार का मोकामा और बोचहा में, तो 5000 भी सदस्य नहीं है। वो व्यक्ति दावा करता है कि हमने मोकामा जितवा दिया। भाई अनंत सिंह से बड़का हो गए हैं आशुतोष कुमार। अनंत सिंह को जरूरत है किसी आशुतोष कुमार या किसी की कि वो आएगा और हमको जितवा देगा? बोचहा में मतलब जीते हुए 4-5 MLC गए, बड़े बड़े नेता गए भूमिहार और स्वर्ण जातियों के, तो उनका असर नहीं हो गया। बोचहा अकेले आशुतोष कुमार जितवा दिए, ये कितना फर्जी दावा है आप सोच लीजिए। मतलब यहाँ कैसे भी दिखा देना है कि हमारा फैक्टर काम किया, हमारा मॉडल काम किया। कैसे काम किया भाई? फैक्ट पे बात होगी ना। हम अब कल होके हम ही बोल दे कि हमने जितवा दिया, हमने हरवा दिया, तो ये बात मान लीजिएगा कि हमने 5 वीडियो कर दिया और किसी को हरवा दिया। तो मतलब आपका कहना है कि उनका असर नहीं दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा आशुतोष का असर। कैसे असर? फैक्ट आप बताइए ना कि आपके कितने सदस्य हैं आरजेजेपी और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के भी मिला के मुझे नहीं लगता है कि ऑफिशियल तौर पे मोकामा और बोचहा जैसे जगहों पर 5000 भी सदस्य होगा। तो जिस व्यक्ति का 5000 कार्यकर्ता नहीं है, 5000 सदस्य नहीं है ऑफिशियली, वो ये कैसे दावा कर सकता है कि मैं पूरा चुनाव जितवा दूंगा? कम से कम चुनाव जितवाने के लिए आपका फैक्टर तब ना माना जाएगा कि आपने 20,000 25,000 वोट दिलवा दिया किसी को। आप कहते हैं कि मैंने दिलवा दिया 20,000, तो 20,000 कैसे आप प्रूफ करेंगे? ठीक है कि भूमिहारों ने वोट किया, तो क्या भूमिहार सिर्फ आशुतोष कुमार के कहने पर वोट कर देंगे? क्या आशुतोष कुमार भगवान हैं कि देवता हैं कि नया अवतार लिए हैं कि उनके कहने पर वो कहेंगे और भूमिहार कहेंगे कि जहाँ आशुतोष वहाँ भूमिहार, जहाँ आशुतोष वहाँ स्वर्ण? मतलब क्या कहते तो हैं कि हम भूमिहार के नेता हैं। ठीक है वो नेता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है वो नेता होंगे, बिल्कुल नेता होंगे, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, बोलते हैं, कई आंदोलनों में भाग लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम उनके वजूद पे सवाल नहीं उठा रहे, हम उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं कि वो दावा करते हैं कि मैंने बोचहा जितवा दिया, मैंने मोकामा जितवा दिया। तो क्या सिर्फ आशुतोष ने बोचहा और मोकामा जितवा दिया? क्या आशुतोष कुमार जी में इतनी शक्ति हो गई है, संगठनात्मक शक्ति, कि वो कोई भी विधानसभा जितवा दे रहे हैं और बाकी लोग जीरो हैं, सिर्फ आशुतोष हीरो है? ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। अच्छा, तो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है कुढ़नी चुनाव पर, जिसमें वो भूमिहार नेताओं पर भी वार करते हुए दिखते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एक शायरी लिखा है कि जितनी छोटी हस्ती है उतना ज़्यादा किया बखान है, खाने को रोटी नहीं और संगमरमर से बना मकान है। अंकुश तिवारी का इन लाइन है। अच्छा। अब सोचिए कि जो व्यक्ति जिसका संगठन इतना छोटा है, पॉकेट भर का संगठन है, और वो बात करता है कि हम बड़े बड़े संगठनों से बड़े हैं, बड़े बड़े नेताओं से बड़े हैं। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो उन्होंने अपने समाज के यानी भूमिहार और स्वर्ण समाज के कई बड़े नेताओं पे वार किया है कि ये लोग कहाँ गायब हो गए, ये लोग कहाँ हैं, ये लोग कुढ़नी में क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो भाई आपके इशारे पर कोई नेता काम करेगा? आपके इशारे पर कोई संगठन काम करेगा? आप किसी को नहीं ना बताएंगे
बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। खैर ये अलग मामला है, लेकिन मामला ये है कि आप कारण समझना चाह रहे होंगे कि भाई इन्होंने बड़े बड़े नेताओं का क्यों नाम लिया। इन्होंने रामजतन सिन्हा, अवनीश कुमार सिंह, विक्रम के पूर्व विधायक अनिल जी या बाकी लोगों का क्यों नाम लिया। तो ये नाम इन्होंने इसलिए लिया कि ये बड़े बड़े नेता इनके खिलाफ में बोलने लगेंगे तो आशुतोष का कद भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इसके पीछे का ये प्लान है कि बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बोलिए, बड़े बड़े संगठनों के खिलाफ बोलिए, और वो आशुतोष के खिलाफ बोलेंगे तो आशुतोष का कद ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। जो लोग आशुतोष को नहीं जानते हैं वो इन नेताओं के कारण जानने लगेंगे। ये इसी के पीछे का प्लान है, ये इसके पीछे की राजनीति, और इस राजनीति को समझना पड़ेगा। और आशुतोष कुमार इस मामले में एक्सपोज हो गए हैं कि वो भूमिहार समाज के संगठनों का नाम के लेके, स्वर्ण समाज के बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके अपने राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं। अपने राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके का ये प्रोपेगेंडा से संबंधित बातें कह रहे हैं, सोची समझी वेल प्लान्ड बातों को रख रहे हैं। तो ये इनकी स्थिति है। भाई आप कहते हैं कि वो लोग जिन नेताओं का आप लोगों ने नाम लिया, तो आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। मैं किसी नेता का यहाँ पक्ष रखने या किसी संगठन का पक्ष रखने नहीं बैठा हूँ मेरा, लेकिन फैक्ट पे तो बात होगी। तो फैक्ट ये है कि वो नेता आज हाशिए पर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज की उन्होंने बात की, उस समाज की उन्होंने राजनीति की। ठीक है, और इसी कारण आज वो बैकडोर पर हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो उसी कारण अब आप उसको ये बदनाम कर रहे हैं कि वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने काम नहीं किया। तो आपने क्या काम किया? आपने क्या काम किया? एक आंदोलन को लेकर आप आज तक घूम रहे हैं कि मैंने वो कर दिया, और आप उन नेताओं पे वार कर रहे हैं, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन संगठनों की बात कर रहे हैं जो बड़े स्तर पे काम किया और जिन्होंने प्रूफ किया है यहाँ पे कई एक चुनाव जीत के, 5 बार 6 बार चुनाव जीत के लोगों ने प्रूफ किया है कि हम में मेरा वजूद है। और आप एक मुखिया का चुनाव आज तक जीत नहीं पाए, आप मुख्यमंत्री बनाने चल जाते हैं। आप एक मुखिया का चुनाव आज तक, वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाए, और आप कहते हैं कि हम विधायक बना देंगे बोचहा में, हम विधायक बना देंगे कुढ़नी में। ये कैसे चलेगा? ये कौन सी राजनीति हुई? आप अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा ना। राजनीति तथ्यों पर चलेगा, फैक्ट पे बात होगा, तर्कों पे बात होगा, कि राजनीति बड़बोलेपन पे चलेगा। राजनीति का मतलब यही है ना। तो ये इस पॉइंट पर अगर हम लोग का विश्लेषण ये कहता है कि अगर उन्होंने बड़े बड़े संगठनों का नाम लिया है, अगर उन्होंने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया है, तो इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि वो एक बड़े नाम के सहारे अपनी नैया पार लगाने चाहते हैं। और नाव के साथ भी अभी इसलिए हैं कि वो नाव के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाह रहे हैं। उनको एक मंझदार मिल गया है जो इनके राजनीति के नैया को पार लगा देगा। बस इसके पीछे का कारण यही है। कुढ़नी में क्या लगता है आपको, आशुतोष फैक्टर काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर ठीक है कि एक तरफ मान के चला जाए करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन जब आप आशुतोष कुमार कहते हैं कि मैंने बोचहा जिताया, मैंने मोकामा जिताया, तो अगर कुढ़नी में हार होती है तो आशुतोष कुमार कुढ़नी की हार की जिम्मेवारी लेंगे। जब आप बोचहा जितवा सकते हैं, जब आप मोकामा जितवा सकते हैं, जब आप गोपालगंज में असर दिखा सकते हैं, तो कुढ़नी में जो हार होगी उसके जिम्मेवार आशुतोष कुमार होंगे। और हमारा विश्लेषण, हमारा सर्वे और तमाम फीडबैक्स जो है उसके हिसाब से कुढ़नी नीलाभ कुमार हार रहे हैं। कुढ़नी इस बार मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं करेगी। कुढ़नी के भूमिहार, कुढ़नी के स्वर्ण किसी कीमत पर मुकेश सहनी के साथ 100% नहीं है, जिस बात का ये लोग दावा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट एकदम नहीं पड़ेगा, वोट आएगा, ठीक ठाक वोट आ रहा है, इज्जत बच जाएगा, लेकिन 1 नंबर पर ये लोग नहीं है। 1 नंबर का जो दावा है कि पूरा स्वर्ण समाज यानी पूरा 45,000 वोट इनको पड़ रहा है, और उस 45,000 में आशुतोष कुमार का भी दावा है कि 45,000 दिलवाने में हमारा योगदान होगा, तो ये वोट नहीं आने जा रहा है। और मैंने पिछले विश्लेषण में कारण बता दिया था कि ये वोट क्यों नहीं आने जा रहा है। मुकेश सहनी का EWS सबको याद है कि उन्होंने किस तरीके से EWS का विरोध किया था, आरक्षण का विरोध किया था, और तमाम ऐसे मसलों पर वो बोलते आए हैं मुकेश सहनी। तो अब ये दावा कहीं ना कहीं गलत साबित होने जा ही रहा है। तो मैं फिर से इस बात को मैं पॉइंट आउट करता हूं कि अगर सब कुछ आप जितवा सकते हैं तो कुढ़नी में अगर हार होती है तो इस बात की जिम्मेदारी आशुतोष कुमार को लेनी पड़ेगी। और विश्लेषण के लास्ट में इतना ही कहेंगे, 4-5 पॉइंट जो हम लोग का था वो लोग समझ लें कि किसी तरीके का ये कोई राजनीतिक हमारे तरफ से कोई बात नहीं होता है। ये जो समाज में चल रहा है, राजनीति का जो फैक्ट है, हम लोग उस पर बात करते हैं। कहने का तरीका जरूर थोड़ा सा तीखा लगता होगा लोगों को, तो क्या कीजिएगा, सच बड़ा तीखा होता है। तो कहीं ना कहीं आशुतोष फैक्टर कुढ़नी में कहीं से काम नहीं कर रहा है।
मोकामा और बाकी जगहों पर जो आशुतोष कुमार ने कहा था कि हमने जीत दिलवा दिया है, आपका थोड़ा बहुत योगदान होगा लेकिन जीत आपने दिलवाया है, ये दावा एकदम गलत और फर्जी है, इसका कोई तथ्य नहीं प्रेजेंट है। और तीसरा बात कि कुडनी नीलाभ कुमार हारने जा रहे हैं और इस हार की जिम्मेवारी आशुतोष कुमार को भी ले लेनी चाहिए। बाद में लेंगे, रिजल्ट के बाद ही लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो लेंगे अगर हार होती है तो एक सवाल आप लोगों के लिए भी रहेगा कि क्या कुढ़नी में आशुतोष कुमार का जो जादू है वो चलेगा कि नहीं। आप अपना कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।